एचडी महिला कॉलेज में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया मिशन चहक के नाम से, जिसके मुख्य अतिथि कमिश्नर चंद्रशेखर रहे और उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का मुआयना करते हुए जानकारी हासिल की। इस कार्यक्रम में घरों में काम करने वाली महिलाओं को सभी सुविधाएं और जितनी भी प्रदेश सरकार की व केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लाभप्रद योजनाएं हैं, उन तक पहुंचे, इस पर बल दिया गया। कमिश्नर चंद्रशेखर ने परिसर में लगाई गई सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकार व लाभप्रद योजनाओं के बारे में समझाया गया। चहक एक पहल ऐसी मिशन है कि उन महिलाओं तक, उन नारी तक, उन नारी शक्ति तक ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुँचे। तो ऐसे में आज कमिश्नर साहब जो इसकी सदारत कर रहे हैं इस मिशन की हासिल के अंदर, अभी जस्ट अप्रोचेबल हैं यहाँ, और मेरे साथ खड़े हैं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, मैडम सीएमओ रत्ना भारती जी, कॉलेज के प्रेसिडेंट वासुदेव गोयल जी व अन्य रविंदर जी जो सेक्रेटरी हैं ये रेड क्रॉस के, इन्हीं के सौजन्य से है, और डॉक्टर एसएम बुद्धि राजा जी, सभी। एसडीएम साहब, ये चहक एक पहल मिशन जो है, इसका थीम ऐसा लग रहा है कि भी नारी शक्ति के लिए कुछ करना है। तो बेसिक चीज़ें, फंडाज हमें बताइए कि ये 7वां कैंप है यहाँ लगाया जा रहा है, कुछ स्टॉल्स भी मैं देखूंगा हम यहाँ, तो इसके बारे में पर्सोनिफाई करेंगे आप। देखिए, चेक जो मिशन है उसके तहत जो घरेलू कामकाजी हमारी महिलाएं हैं उनको विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, उसके तहत उनको उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना जो पात्र हैं, और उनके क्या क्या नियम, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उन सभी के बारे में उनको सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है। तो यहाँ विभिन्न स्टॉल्स मैं देख रहा हूँ, ये लगी हुई हैं यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, इनकी अलग अलग स्कीम्स को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आप सही कह रहे हो, जो हमारे 9 विभाग हैं यहाँ पर, जो जिनकी स्टॉल लगाई गई, 9 स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है, उन सभी स्टॉल्स पर उस डिपार्टमेंट की डिटेल्स जानकारी लगाई गई है कि भाई आप कैसे इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ जानकारी दे देंगे, लेकिन फ्लोर लेवल पर इन तक कैसे योजना पहुँचे, इसके लिए क्या आपने बंदोबस्त किया है? उसी के लिए शिविर लगाए जाते हैं। जागरूकता का मतलब ये तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस, उसी के लिए तो अवेयरनेस ही क्या होता है कि हम स्कीमों का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है। जागरूकता देने के लिए ही आज स्वयं हमारे जो जिला है, हमारे बल्कि डिवीजन है, डिवीजन कमिश्नर साहब खुद आ रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर, और वो खुद आ रहे, तो आप इस बात की महत्व समझ सकते हैं कि कितना इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसीलिए अधिकारी पूरा प्रयास करते हैं कि जो हमारी स्कीम है सब तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, लाभार्थी तक पहुँचे और अंतिम छोर तक पहुँचे। उसी के लिए जो है ना ये एक प्रयास है, और उसी के तहत हम, जैसे कि आपने खुद बताया, अभी हम 7 शिविर लगा चुके हैं, उसी के तहत ये शिविर लग रहा है। यहाँ मेड जो घरेलू कामकाजी महिलाएं घरों में काम करती हैं, उनको आमंत्रित भी किया है कि? बिल्कुल, हमने यहाँ पर लगभग 200 के आसपास जो है ना ऐसी महिलाओं को आमंत्रित किया है, जो यहाँ पर जो है ना जिन सभी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ लेंगी। मेरे साथ खड़ी है सीएमओ मैडम, जो एक वॉरियर की तरह हमेशा काम करती आई हैं, और मुझे भी अभी इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आप नाक से ऊपर अपना मास्क रखिएगा। मैडम, अब नीचे हो गया, कोई बात नहीं। मैडम, आपके सामने तो मैं नाक पे ही रखूँगा। सीएमओ भारती जी से हम जानेंगे, डॉक्टर सीएमओ रत्ना भारती, पूरा नाम इनका डॉक्टर सीएमओ रत्ना भारती है। और मैं फिर नहीं कहूँगा कि आप शॉर्ट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन आपका कद बहुत बड़ा है, और पूरे हिसार ज़िले को आपने कोरोना से जूझ कर उसको भगाया है। अब वर्तमान में आज आप महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में पहुँची हैं, मिशन चहक, तो इसका मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि आप स्वयं एक महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जीती जागती उदाहरण हैं। ये जो थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हमारी जो उपायुक्त महोदया मैम
डॉक्टर प्रियंका सोनी मैम ने जो एक पहल की है इसकी महिला सशक्तिकरण के लिए कि मिशन चहक शुरू किया, और ये एक इतनी अच्छी पहल है कि इसमें जो आम कामकाजी महिलाओं को सिर्फ घर का और काम पर जाना है, डेली वेजेस पर, और घर आना है, और दुनिया का कुछ नहीं पता कि उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या उनके लिए किया जा रहा है। तो इस मिशन चहक प्रोग्राम में ये सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे महिला पर कोई अत्याचार हो रहा है, या वो सफ़रर है, या वो एक बेनिफिशरी है कि उसकी डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल में, उसको ये नहीं पता कि उसको फ्री सुविधा उपलब्ध है और वो कहीं प्राइवेट सुविधा लेने चली जाती है अपनी डिलीवरी कराने के लिए, या फिर टीकाकरण है उसका जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है कि वो गर्भवती है तो टीकाकरण है, और उसके बाद बच्चे के बचाव, पैदा होने के बाद बच्चों के भी इतने इतने टीके लगते हैं जो 10 बीमारियों से एकदम से बचा देते हैं टाइम से। तो और कुछ JSY की सुविधा है, 1500 की है, या कोई BPL या SC कास्ट अनुसूची जाती है तो उसको 500 और 700, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि उनको बेनिफिशरीज को सरकार क्या लाभ दे रही है। फ्री प्रसूति है, घर से लाना और घर छोड़ना, एम्बुलेंस सुविधा फ्री है, फिर वहाँ रहना, वहाँ पर डिलीवरी से जैसे ही दाखिल होते हैं उन्हें डिलीवरी होने तक 2 दिन के बाद तक उन्हें फ्री खाना मिलता है, क्योंकि हम 2 दिन तक उन्हें ऑब्जर्व करते हैं 48 घंटे। फ्री खाना मिलता है। JSS के ये एक योजना है, कार्यक्रम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इस तरह से अर्बन में और इंसेंटिव है, इसमें और इंसेंटिव है। ये सब बातें आम महिला को नहीं पता होती हैं, वो अपने हाई रिस्क जोन में जहाँ क्लियरली इस अवेयरनेस कैंप से महिलाएं ग्रैप्स कर जाएंगी, ये बिल्कुल करेंगी। आज अगर इनको हम महिलाओं को बताते हैं तो आगे जाके ये जब आपस में इकट्ठी खड़ी होती हैं कि मुझे आज ये पता चला, मुझे तो पता नहीं था, तो दूसरी भी कह देगी मुझे भी नहीं पता था। भी इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि आज बहुत दिनों के बाद, पिछले 5 दिन में अगर 24 केस आए थे तो आज एकदम से 19 केस आ गए हैं। तो ये एक आगाज़ हो गया है, ये वार्निंग साइन है। और अगर मास्क नहीं पहनेंगे लोग, जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है नहीं कराएंगे, एक दिन में 19 डिस्ट्रिक्ट में आज आ गए हैं, तो ये एक चुनौती बन के आ रहा है कि अगर एकदम से मास्क नहीं ये छोड़ के जा रहे हैं, लापरवाह लोग हो रहे हैं, तो इस केयरलेसनेस, लापरवाही से दूर रहें और मास्क पहने, दूरी बनाएं, जो सभाएं हैं उसमें दूरी मेंटेन करें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सबने मास्क पहना हुआ है, और अगर ऐसी कोई सभा होती है तो वहाँ मास्क पहनना अनिवार्य हो, वरना पनिशमेंट। मैडम, रत्ना भारती ने एक बड़ी न्यूज़ दी है जिसे हम बड़ी ही कहेंगे कि एकदम से 19 केसेस आना इस बात को हमें अलर्ट करता है कि हम अपने आप कितने यानी केयरलेस हो गए हैं। तो अक्सर आपके कॉलेज के अंदर हाँ जी, ऐसे मिशनरीज कार्यक्रम होते रहते हैं, कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर आदमी के लिए बेनिफिशियरी है। जब भी कोई हमारे से किसी तरह की इमदाद मांगता है तो हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी जो इनका 2-4 दिन पहले ही मैसेज आया था कि हम करना चाहते हैं, अभी करो, जो अरेंजमेंट कहोगे हम करवा देंगे सारा कुछ। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, AD ऑफिस हाँसी, ये मैडम मीनाक्षी हैं, हाँ, ये हिसार से हैं। मैं आपसे जानूंगा कि वीमन एट्रोसिटीज जो होती हैं, जी जी, खासकर यानी घरेलू महिलाएं, घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उसके बारे में भी आप कुछ यहाँ पर्सोनिफाई करेंगे? जी जी, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हमारे जो संविधान में कानून भी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसमें जो घरेलू हिंसा है, जैसे महिला को पीटना, मारना, ताने मारना, या उसको ये कहना कि जॉब नहीं करेगी, या इससे शादी करनी है, इससे शादी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं। उसके लिए जो है हमारे कानून में सारे प्रावधान दिए हुए हैं। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, कोर्ट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर को डायरेक्शन देती है कि भाई आप इस पर रिपोर्ट बना के दी जाए, और उसमें अगर रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है कि भाई हाँ उसके साथ वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस की है। तो ये आप पर्टिकुलर आज जो ये मेड्स जितनी बुलाई गई हैं जी घर में कामकाजी महिलाएं, उनको इस बारे में जानकारी देंगे? जी बिल्कुल देंगे। आपका भी कोई कैबिन लगा है क्या? हमारा कैबिन लगा है, अभियोजन अच्छा विभाग, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हिसार के नाम से लगा हुआ है। ये मैडम मीनाक्षी ये हैं? मैडम मीनाक्षी हैं। आप क्या हैं? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, हिसार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। मिशन चहक के तहत महिलाओं को कितना जागरूक किया जाएगा, ये इसी मकसद के लिए लगाया गया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा HD महिला कॉलेज के अंदर। देखते रहिए हाँसी की आवाज़ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।